हेलो। हाँ, तो हम लोग कल कहाँ पे थे? कल हम लोग पहला क्वेश्चन ये था होमवर्क का और दूसरा क्वेश्चन ये था, ये वाला आ गया था, डिस्प्लेसमेंट इसका 15 आएगा। तो मैं बस इसको ऐसे ही बता दे रहा। देखो इस पे करना क्या था, इमेज ऑफ नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। जैसे ऐसा बोल रहा है वैसे ऐसा कर लेते हैं। एक नीडल रखा हुआ है जो कहाँ पे रखा हुआ है, 45 पे रखा हुआ है, और उसका जो इमेज बना है एक स्क्रीन पे बना है जो कि 19 सेंटीमीटर दूर है, 90 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पे कितना है, 45 है, 45 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे और फिर क्या बोल रहा है, अब मैंने उसको डिस्प्लेस किया ऑन द अदर साइड द लेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अवे मतलब कि मिरर से दूर जाना है इसको, ये मिरर के इधर है, इसको दूर इधर जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हुआ है तो इमेज का भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। बट यहाँ पे मेरे को ना फोकल लेंथ नहीं दी हुई, फोकल लेंथ सबसे पहले फाइंड करना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1 माइनस होता है, -1/u, ठीक है। इससे मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा। और फोकल लेंथ निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इस फोकल लेंथ को यूज करके जब v मेरा कितना, v हमें फाइंड करना है और u मेरा कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, है ना। तो इससे मेरा कुछ v आएगा, तो पहले वाले v से या दूसरे वाले v से कंपेयर करेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसको निकाल के बता देंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वाला हो गया फाइनल। दिक्कत इस पे आई थी ना, इस पे आई थी, है ना। ये देखो मैंने सबसे पहली बात क्या बोला था लेक्चर स्टार्ट होने से, सबसे पहले मैंने जब मिरर हम लोग भी जब पढ़ रहे थे या फिर जब हम लोग लेंस पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, है ना, मैंने ये बताया था। हो क्या रहा है इस केस में, इस केस में हो क्या रहा है, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है कहीं पे, एक बीम ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है, एक बीम ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज हो रही है पॉइंट P पे, बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है एट पॉइंट P पे। मैंने क्या किया, मैंने नाउ ए कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम P, at what point does the above the converge if the convex lens has a focal length 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बोल रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं कितने पे, अगर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस अगर मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, लेंस को कन्वर्ज कर देता है, रेस को कन्वर्ज कर देता है। अभी ये P पे कन्वर्ज हो रहा था, अभी ये पहले ये P पे कन्वर्ज हो रहा था, अब जब मैंने लेंस लगा दिया तो और पहले कन्वर्ज करा देगा, तो और पहले कहाँ, और कुछ इधर कन्वर्ज करा देगा। ये P किस तरह से बिहेव करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे कुछ मेरा V आएगा, फोकल लेंथ मेरा दिया ही हुआ है, और मुझे फाइंड क्या करना था, फ्रॉम P is placed in the path convergent from 15 सेंटीमीटर फ्रॉम P at what convex lens is placed, कौन से पॉइंट पे अब कन्वर्ज करेगा, बस इतना ही था। अब कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, u मेरा कितना हो जाएगा, +15, नहीं सर, -15 इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेज इधर से आ रही है, रेस का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन वाला जो भी चीज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैं इस क्वेश्चन से मैं यही बताना चाह रहा था, इसलिए इसको बताया था मैंने। अरे मैंने इस क्वेश्चन में ना बहुत चीज दे दिया था पहले ही। एक सेकंड देख ले रहा हूं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका मतलब कि v फाइंड करना है कि कहाँ पे ये बनेगा, बस ठीक है। हाँ अब देखो u मेरा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि रेस के डायरेक्शन में है, रेस के डायरेक्शन में u पड़ रहा है। फोकल लेंथ मेरा क्या होगा कन्वेक्स के लिए,
कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? +10 होगा, क्योंकि 10 तो दिया हुआ है, +10 हो जाएगा कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ। बस इसमें मिरर फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू, u माइनस एफ या u प्लस एफ, u प्लस एफ, u प्लस एफ। तो u के जगह पे u की वैल्यू पुट करना, u की वैल्यू कितनी है? 15, 15 इंटू 10, 15 25, 5 3 13, 5 5 25, 5 2 10, 6, बस इतना आ गया। ये कितना दूर पे बनेगा v? 6 इधर से दूर पे बनेगा, लेकिन हमसे पूछा है p से कितनी दूर पे होगा। इधर से p जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर है, और इमेज जो बना है वो मेरा 6 पे बना है इधर से, तो इधर से ये कितना, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6 9, तो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम p। यही तो ऑप्शन इसका। समझ में आया? एक बार फ्रेश से बता दो, फ्रेश से बता देना एक बार। हाँ देखो, ये बोल रहा था पहले ना, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। मैंने क्या करा, मैंने इस पाथ के बीच में एक लेंस लगा दिया, एक लेंस लगा दिया, और वो लेंस भी कैसा लगाया? कन्वेक्स लेंस लगाया। कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है? लाइट को जल्दी कन्वर्ज करती है। तुमने वो वाला माइक्रोस्कोप वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा ना, जब सनबीम आता है, जो कागज जो जलाते हैं वो वाला, सेम उसी वाला फिनोमेना चीज कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पाथ के बीच में लेंस लगा दे रहे हैं। कन्वेक्स लेंस का नेचर होता है वो लेंस रेस को कन्वर्ज करता है। रेस को कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है कि अब लाइट पहले बाद में जाकर कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन लेंस के लगने के कारण वो कुछ इधर ही जाके कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है, p डैश। ये पॉइंट p कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा क्या? क्योंकि रेस इस डायरेक्शन में आ रही थी, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी दूर था? 15 सेंटीमीटर था, u इज इक्वल टू 15, ठीक है। u इज इक्वल टू +15 क्यों होगा? क्योंकि रेस का डायरेक्शन ये है, एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना मुझे, यहाँ पे u मेरे पास है, और इसका मेरे पास फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ है मेरा 10 सेंटीमीटर। ये मुझे बोल रहा है पॉइंट p कितनी दूर बनेगा p से। तो हम पहले इसका v फाइंड कर लेते हैं, कितनी दूर p बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो v का फॉर्मूला क्या था? uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। u के जगह पे 20 डाला था, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस f कितना था? 10। u मेरा 20 नहीं था, u मेरा तो 15 था ना, 15। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 बाई 25, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10। तो v मेरा कितना आ गया था? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से v जो है वो मेरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से जो v है मेरी वो 6 सेंटीमीटर है। मुझे बोला है पॉइंट p से बताइए कितनी दूर है। तो पूरा डिस्टेंस जब 15 था, ये इतना डिस्टेंस मेरा 6 आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस बता दोगे क्या? 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। बस यही बताना था। समझ में आ गया? हो गया ये? अच्छा, अब इस पे एक और क्वेश्चन ये करो। पहले हम लोगों ने वो लिया था ना, कन्वेक्स लेंस लिया था, अब मेरे को लेना है कनकेव लेंस लेके देखते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चन लिख लो। अ कन्वर्जिंग बीम is incident on a diverging lens on a इस क्वेश्चन से ना तुमको और एक चश्मे का कॉन्सेप्ट पता चलेगा जो कि कनकेव में यूज होता है, ठीक है। इंसिडेंट ऑन ए डाइवर्जिंग लेंस having passed through the lens, having passed through the lens, having passed through the lens, the rays intersect at point 15 सेंटीमीटर। The rays intersect at point 15 सेंटीमीटर from the lens, on opposite side
on opposite side. If the lens removed, इस बार लेंस को रिमूव कर दिया गया, पहले लेंस को लगा रहा था, अब लेंस को मैं रिमूव कर दे रहा हूं. इफ द लेंस रिमूव्ड point where the rays move 5 सेंटीमीटर closer to the lens, 5 सेंटीमीटर closer to the lens, the focal length of lens is, इसको सॉल्व करो एक बार, गिव इट अ ट्राई. ठीक है, मूव क्लोजर और क्लोजर मतलब क्या होता है? मैं अबे क्लोजर बोल रहा हूँ, मूव क्लोजर बोल रहा हूँ. मेरे सामने में ये वाल है, अभी मैं 10 सेंटीमीटर पे था, 5 सेंटीमीटर मूव क्लोजर मतलब ये होता है कि मैं 5 सेंटीमीटर आगे गया तो मैं वाल से अब कितनी दूर हूँ? 5 दूर हूँ. मैं बाल से 5 सेंटीमीटर क्लोज गया तो मैं अब तो 5 सेंटीमीटर दूर हूँ बाल से. बस बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसमें बस ये दिमाग लगाने के फोकल लेंथ ही तो फाइंड करना है. द फोकल लेंथ ऑफ लेंथ इज, यू भी मेरे पास इस क्वेश्चन में और वी भी मेरे पास है. बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन की तरह इसको करना है ट्रीट. बस पहले वाले क्वेश्चन को एक बार गौर से देख लो और कोशिश करो कि उसको उल्टा उल्टा अगर करेंगे तो क्या क्या होगा. जब लेंस लगा रहे थे तब इमेज कहाँ पे बन रहा था, जब लेंस हटा रहे थे तो कौन सा इमेज हो रहा था, जब लेंस नहीं था तब तो वो वी यू था, जब लेंस लग गया तो वो वी बन गया. फोकल लेंथ उस केस में दिया हुआ था, उस केस में मुझे वी फाइंड करना था. करूं मैं करूं? ये देखो, ये मुझे क्या बोल रहा है, अ बीम, एक कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन ए डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस मतलब कि कनकेव लेंस. एक मेरा कनकेव लेंस है, मैं एक डाइवर्जिंग बीम मतलब एक कन्वर्जिंग बीम जो है उसको मैं इंसिडेंट कर रहा हूं इस पे. अच्छा, इसका नेचर क्या होता है बताओ? इस लेंस का नेचर क्या होता है? ये डाइवर्ज करता है, मतलब कि डाइवर्स लास्ट में कोई पॉइंट पे जाके कन्वर्स तो करेगा बट थोड़ी दूर जाके करेगा, इस लेंस को इधर मिलना तो इसको इधर चाहिए था, बट ये मिलेगा कहाँ पे जाके? ये कुछ यहाँ पे जाके मिलेगा. क्यों यहाँ पे जाके मिलेगा? इस लेंस के कारण ये यहाँ पे जाके मिलेगा. ये वाला पॉइंट मेरा कितना दिया हुआ है? वाला पॉइंट मेरा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या करा, इस लेंस को उठा के हटा दिया. जब मैं इस लेंस को हटाऊंगा तो पॉइंट तो इधर ही कन्वर्ज करेगी ना. ये दो टॉर्च को मैंने प्रोजेक्ट किया, वो उधर तो पॉइंट तो लगेगी उसकी, बट अगर बीच में अगर उसका कन्वर्जिंग लेंस अगर पुट कर दूंगा तो थोड़ा आगे जाके डाइवर्ज करेगी. अब मैंने इसको अगर उठा दिया, तो फिर पॉइंट पी कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा. लेंस जो लगाने के बाद जो हमें जो इमेज मिलता है वो क्या होता है? वो वर्चुअल इमेज होता है, वो तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा. मतलब इमेज डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इस लेंस को हटा दिया मैंने. लेंस को मैंने जैसे ही हटाया तो ये कहाँ पे अब पॉइंट करेगा? यहाँ पे पॉइंट करेगा. ये क्या बोल रहा है? पॉइंट पी जो है 5 सेंटीमीटर क्लोज है, इधर से 5 सेंटीमीटर क्लोज है, तो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे होगा? 10 पे होगा. यू मेरा 10 होगा. बस इसमें यू वी का खेल था. जब लेंस नहीं था तो वो यू की तरह बिहेव कर रहा था, जब लेंस लगा दिया तो वी की तरफ वर्क कर रहा था. पिछले केस में भी देखना ऐसा ही था, जब लेंस था तो वो वी की तरफ वर्क कर रहा था, जब लेंस नहीं था तो वो यू की तरफ बिहेव कर रहा था. अब बस एफ फाइंड करना है. एफ इज इक्वल, हाँ एफ फाइंड करना था. तो एफ का क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/v मेरा कितना है? v मेरा कितना है? v मेरा 15 है. माइनस 1/u मेरा कितना है? 10 है. कितना हो जाएगा ये? एलसीएम में कितना आएगा? 30.
2 - 3 कितना आ गया, -1/30 आया, 1/f की वैल्यू। तो f कितनी आ गई, -30। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का आ गया, कन्वर्जिंग लेंस का डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ आ गया। क्यों डाइवर्जिंग होगा, क्योंकि नेगेटिव है। आ गया समझ में? तो इसको ऐसे ही करना था। एक्चुअली आई में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा कौन सा लेंस है बाबू, कौन सा लेंस है? हाँ, तुम्हारा कनकेव लेंस है। 90% लोगों का कनकेव लेंस ही होता है। देखो कनकेव लेंस क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ इधर खड़ा हूँ, चश्मा उतार देना एक बार। जैसे तुमने चश्मा उतारा, अब तुम्हें मैं दिख रहा, थोड़ा सा दिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे नियर बाई सेंटर पे हूँगा। अगर मैं बहुत दूर चला जाऊँगा तो तुम्हें नहीं दिखूंगा। मान लो कि मेरे से रेज आ रही है, मेरे से रेज तेरी आँख पे आ रही है, ठीक है। आँख पे तेरी आँख क्या कर रही है ना, उसको ना दूर पे जाके कहीं कन्वर्ज करा रही है, रेटिना पे नहीं। रेटिना पे हमारा इमेज बनता है, वो पीछे उसको कन्वर्ज करा रही है। जब वो पीछे कन्वर्ज कराएगी तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, ब्लडी इमेज बनेगी। हम क्या करते हैं, अब चश्मा पहन ले, अब क्लियर दिख रहा। मैंने चश्मा जैसे ही पहना ना, तो मेरा क्या हुआ कि उस पॉइंट जो रेज ऑफ लाइट जो उसको पहले कन्वर्ज करवा दिया, दूर पे रेटिना के पीछे कन्वर्ज करा रहा था, इसलिए पावर मैच करके उसको डायरेक्ट रेटिना पे फोकस करा और वो डायरेक्ट ह्यूमन आई, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को एक बार, तो वो पी पे बना दिया। यही चीज काम करता है बस लेंस का, और कोई इसका वर्क नहीं होता, ठीक है। ये वाला जो फिनोमिना था वो बिल्कुल उस पे ही था, आई वाले केस वाला ही था ये। अब देखो, अब एक क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन उसके बेसिस पे, जब हम लोग जो आर लगाते थे ना सन के बीम से। अब हमको इधर इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है, डायमीटर लेंस का बताना है, सन का डायमीटर बताना है। ये क्या है, अ बॉय ट्राइंग टू स्टार्ट फायर, अ बॉय ट्राइंग टू स्टार्ट फायर बाय फोकसिंग on a piece of paper, on a piece of paper using equiconvex lens, of focal length 10 centimeter. The diameter of sun is 1.39 into 10 to the power 9 meters, and its mean distance from earth is 1.5 into 10 to the power 11 meters. What is the diameter of sun image on the paper? What is the diameter of sun image? How? कहाँ पे? इक्विकॉन्केव, यूजिंग के बाद इक्विकॉन्केव, यूजिंग इक्विकॉन्केव लेंस, डायमीटर ऑफ सन इन पेपर। हाँ इक्यू कन्वेक्स है, R1 इज इक्वल, इसमें मुझे R1 R2 ये सब कुछ फाइंड नहीं करना, हमें बताना है कि उस पेपर पे ना सन का जो डायमीटर होगा वो कितना बड़ा होगा उस पेपर पर। क्वेश्चन समझा दूं एक बार, क्वेश्चन समझा दूं, करोगे क्या सॉल्व? करना है सिंपल। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, ये सन है मेरा, ये मेरा सन है, इधर मैं अर्थ पे बैठा और मैं एक कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा हूं। मैं कन्वेक्स लेंस यूज करके इस सन का कुछ डायमीटर होगा d, और ये कितनी दूर है वो भी दी हुई है, मीन डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में भी दी हुई है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका एक इमेज, एक पेपर पे मैं जो कन्वर्जिंग जो हम लोग करते हैं ना, वो हम लोग करते हैं क्या है, सन का जो डायमीटर होता है ना उस पर बनाने की कोशिश करते हैं, फोकस को मिलाते हैं। तो एक पेपर पे मैंने क्या करा, इस बीम को कन्वर्ज करा, इस बीम पे कन्वर्ज करूंगा तो एक उसका इमेज बनेगा, सन का एक इमेज बनेगा। उस सन का इमेज उस पेपर पे कितनी डायमीटर का होगा हमें वही बताना है। हमें बताना है डायमीटर ऑफ सन इमेज ऑन दी पेपर, पेपर पे जो सन का जो इमेज बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा।
सन का डायमीटर भी दिया हुआ है, मीन डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मीन डिस्टेंस होता है यू दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दी हुई है, डायमीटर तो दी हुई है, फाइंड होगा। उधर तो कुछ लिखा भी नहीं था। अच्छा, लेंस पे मैंने तुम्हें एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताई थी। ऐसा कौन से पॉइंट पे अगर रे जो होता है मिरर पे कन्वर्ज करने पे सेम उसको क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है, वो कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। ये ऐसे ही मैंने बताया किसी और क्वेश्चंस के लिए। हो गया? अब मैं करूं, मैं करता हूं। ये देखो, ये मेरे पास सन का डायमीटर मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। u जो है मेरे पास वो भी दिया हुआ है, मीन डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है, मतलब u दिया हुआ है। u मेरा कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी मेरे पास दी है। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है मेरा वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। u जो है मेरा वो कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 10⁻, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे इसको। या तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इतना मीटर हो सकता है, ये हो सकता है। u है मेरे पास, f है मेरे पास। हाइट ऑफ u मेरा, हाँ माइनस ही होगा, वो माइनस है, ठीक है। अब मुझे बस क्या करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन क्यों फाइंड करना है? अगर मेरा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मेरी दी हुई, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे बस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, f बाई u प्लस f। f की जगह पे f की वैल्यू पुट कर, f बाई f प्लस p तो होगा, सही है ना? देख लें, सही है। f डिवाइडेड बाई f प्लस u। हाँ। तो f की जगह पे क्या करूंगा, f की जगह पे f की वैल्यू पुट करूंगा, f बाई f प्लस u। f का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट 10⁻, छोटा डिवाइडेड बाई f मेरा कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻2। और u मेरा कितना है? u मेरा कितना है बताओ? माइनस 1.5 इंटू 10⁻11 है, 11। अब एक चीज देख, इधर क्या हो रहा है ना, इसको मुझे कौन से कट जाएगा? क्यों काटना है उसको? ये देख, एक चीज देख तू, यहाँ पे ये 10⁻11 है। 10⁻11 मतलब कि ट्रिलियन तक जा रहा है ये। और ट्रिलियन में से मैं 0.01 रुपये अगर निकालो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम नेगलेक्ट कर देते हैं इस टर्म को पूरा, क्योंकि इतना छोटा ही है, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻11। माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये वाला u जो था वो माइनस के टर्म में था। तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ गया? ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/1.5 इंटू 10⁻⁻12। हाँ, इसको मैं ऊपर कर दिया, इसको मैं अंदर ही अंदर किया तो ये 10⁻−1 बन गया। 10⁻−1 बन गया ये ऊपर वाला टर्म, 10⁻−1। और ये नीचे वाला टर्म ऊपर गया तो 10⁻12, और 1.5 को मैंने 1.5 रहने दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो मैग्निफिकेशन आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे, मैग्निफिकेशन की जगह पे पुट करते 1.1 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻−12, ठीक है। अब देख, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 1.39 इंटू 10⁻9। वो वाला 9 उधर चला जाएगा। 1.39 इंटू 10⁻9, माइनस का माइनस ही रहने देते हैं, इंटू 10⁻−12 बाई 1.5, ठीक है। अब देख,
कितना हो जाएगा ये, और 10 से 11 12, 1.39 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 1.5, माइनस का माइनस ही रहेगा। जब इसको तुम जब सॉल्व कर लोगे ना तो कुछ आंसर कितने बार में घट रहा है, 2 बार में, 1.39 है ना। इसका जो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा, तुम्हारा आ जाएगा 9.2 आ जाएगा इसका पूरा वैल्यू, उसका पूरा वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 9.2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स। सन का डायमीटर देखो कितना बड़ा था, 10 टू द पावर 9 था वो, और पेपर पे कितना बड़ा आया, 10 टू द पावर -4 पे आया। तब इतना बड़ा डायमीटर कन्वर्जिंग लेंस इसको क्या करा, इतना छोटा डायमीटर पे कर दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, इतने बड़े कैलकुलेशन के साथ ना भी आए लेकिन टर्म्स के साथ ये, क्योंकि बोर्ड्स में कैलकुलेशन देता है, ठीक है। लिखना है क्या, लिख लें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो इतना टेंशन में क्यों रहता है, हाँ कोई दिक्कत। तो मैथ का क्लास क्यों नहीं करता, हाँ मार दिया था इसलिए, कर लिया अगर क्लास है ना तो वो कर लिया कर। 2 जगह भी पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अगर तुझे मैथ अगर 2 जगह से भी मिल रहा है तो जहाँ से हो सके ग्रैब्स कर। अब नहीं आ रहा है तो वो बात अलग है, नहीं आता तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर कम से कम घर पे। लिख लिया, लिख लो। कर दो, लो लिख लो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे ना कि हमारे पास क्या होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों फिक्स कर दूंगा। मैं बस बीच में क्या लगाऊंगा, बीच में बस मैं कन्वेक्स लेंस लगाऊंगा, कन्वेक्स लेंस लगाऊंगा, और उस पूरे टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। इमेज डिस्टेंस भी मैं फिक्स कर दूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मैं फिक्स कर दूंगा। मुझे डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा फोकल लेंथ फाइंड करना होगा। हाँ नहीं, जितने में इमेज बन जाए बस बात खत्म, इमेज बन जाए। और इससे तुम्हें एक बात और पता चलेगा, जितना फॉर्मूला ये वाला मैं अगर ये वाला कराऊँ, इसका मेरा 2 निष्कर्ष निकलेगा। जैसे टॉपिक होता है ना, प्रूफ होता है, तो उसका 2 निष्कर्ष निकलेगा। तो इसका 2 निष्कर्ष होगा, उसको बस तुमको याद रखना है। अगर तुम कभी अगर जो मैं बताऊं पहले जो प्रूफ जो करूंगा, अगर तुम्हें अगर वो याद रहे तो वेल एंड गुड, अगर ना याद रहे तो बस तुम्हें वो 2 टॉप पॉइंट याद रखना है कि क्या होगा, ठीक है। बढ़ जाओ आगे, हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ। इसमें देखो होता क्या क्या है, ये मान लो मेरा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, इसको मैंने ये मेरा एक स्क्रीन है, ठीक है, ये मेरा एक स्क्रीन है, हाँ खा ले कोई बात नहीं। ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, मैं बोला हूँ खा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो
हमरा, मेरा, हमरा नहीं मेरा। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा स्क्रीन है। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को भी फिक्स कर दिया और उसका इमेज कहाँ पे बनेगा मैंने उसको भी फिक्स कर दिया, ठीक है। इसका जो पूरी जो दूरी दी हुई है वो मेरी दी हुई है डी, डी मेरी डिस्टेंस दी हुई है। वो मुझे क्या बोल रहा है कि और इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फिक्स है, इमेज कहाँ पे बनेगा वो भी फिक्स है। कहाँ पे लेंस लगाऊं कि ये स्क्रीन जो है रियल इमेज दे दे, रियल इमेज दे दे। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज देता है ना, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज देता है। तो क्या लेंस लगाए कि इसमें रियल इमेज दे दे। अब देखो इसमें होगा क्या क्या। बीच में मानो तुमने कन्वेक्स लेंस कहीं पे भी लगा दिया, कहीं पर भी, ये वाली दूरी u हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस यू होगा। क्या d माइनस यू होगा, पूरी दूरी मैंने फिक्स की हुई है, d माइनस यू होगा, d माइनस यू। u मेरा कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू के बराबर है। v मेरा कितना है, d माइनस यू के बराबर है, ठीक है। इस फोकल लेंथ की फोकल फाइंड करो, फोकल लेंथ फाइंड करो। फोकल लेंथ कैसे फाइंड होगा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v मेरा कितना आया था, d माइनस यू, और u मेरा कितना आया था, माइनस यू। u मेरा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u मेरा माइनस यू। v की जगह पे मैं क्या पुट करूं, d माइनस यू पुट कर दूं, माइनस 1/-u, ठीक है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/d माइनस यू प्लस 1/u। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, u d माइनस यू, ये वाला टर्म उधर चल जाएगा, u प्लस d माइनस यू, u से u मर गया। अब क्या हुआ, u f इज इक्वल टू u d माइनस यू, ठीक है। ये वाला करा तो ये ऐसा आया, f ऊपर चला गया। एक सेकेंड, एफ डी होगा ना, एफ डी होगा ना, एफ डी होगा ना। ये वाला टर्म उधर गया और ये एफ और डी मल्टीप्लाई हो गया, यो तो कट गया था। अब देखो ये वाला पूरा टर्म एक बार बताना मुझे, यू एफ डी एफ, फिर क्या था, डी, डी क्या था, डी नहीं था, यू था, यू था ना, यू डी माइनस यू। इसको अंदर से क्रॉस मल्टीप्लाई, अंदर से इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, डी एफ इज इक्वल टू यू डी माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। उसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, यू स्क्वायर प्लस डी एफ माइनस यू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस डी एफ। ये कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सी के रिस्पेक्ट में आ गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू यू है 1, बी का वैल्यू क्या है डी, डी या माइनस डी, और सी का वैल्यू बताओ डी एक्स, डी एक्स या म्यू डी, म्यू डी, डी एफ है ना, डी एफ है ना, डी एफ, ठीक है। इतना तक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट जानते हो या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होता है तो वो रियल रूट देता है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर होता है तब वो सेम रूट देता है, और डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा होता है तो वो इमेजिनरी रूट देता है, ठीक है। ये वाला जो टर्म है प्रूफ है ना, बस इसलिए, बस मैं बोला तो था, बस तुम्हें बस 2 निष्कर्ष याद रखने हैं, भले तुम पूरा मत याद रखो इसको। तो डिस्क्रिमिनेंट
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा तब वो रियल रूट देगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर की जगह पे इस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करना। ये मैं कहाँ पे आ गया, ज्यादा उधर, तो ये वाला पेज कहाँ से है? बीच में ऐड कर दीजिए। अरे बीच में ऐड तो क्या था, इसको लिखूंगा, अच्छा बीच में मैंने उसको ऐड किया था, ठीक है। बी स्क्वायर का वैल्यू की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। जब पूरे टर्म पे जब पुट करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4f डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हो, d कॉमन लो, d माइनस 4f हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये वाला पूरा मल्टीप्लीकेशन का टर्म ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी टर्म इसमें से 0 नहीं है। ये पूरा टर्म का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। 1 इंटू अगर 0 करेंगे तब तो वो 0 आएगा, अगर 1 इंटू 1 करेंगे या 1 इंटू 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा उसका वैल्यू। ये मुझे क्या बोल रहा है, इसकी पूरी वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी वैल्यू है तो d तो भाई 0 तो हो नहीं सकता, d 0 नहीं हो सकता, तो d इधर आएगा तो क्या 0/d हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, d माइनस 4f ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ इस चीज को। हाँ तो d मेरा कितना आ गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4f। ये था निष्कर्ष इसका, इसको याद रखना है। इसको याद क्यों रखना है, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज तभी स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में दे पाएगा जब उसका फोकल लेंथ जो हो 4 गुना हो, जब डिस्टेंस जो हो 4 गुना हो फोकल लेंथ के, जो दूरी जो है स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में वो 4 गुना हो जब उसके फोकल लेंथ से, तभी जाके वो रियल इमेज देगा। तो इसको ऐसे करके पॉइंट करके लिख लो। पॉइंट में क्या है, इसका निष्कर्ष सब निकाल रहे हैं, मैं क्या लिखा, क्या आया था मेरा, d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4f। इसमें ब्रैकेट करके ये लिखो, d डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज for a convex lens must be at least 4 times of its focal length, 4 times of its focal length, 4 times of it। ये पहला वाला निष्कर्ष निकला। कन्वेक्स लेंस, ये पूरा मैंने क्यों करा इसको, बस मैं ये फाइंड करने के लिए फाइंड करा कि जब दूरी जब वो 4 गुना जो होगी फोकल लेंथ के, तभी जाके कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज देगा, नहीं तो वर्चुअल ही देगा वो, ठीक है। दूरी कितनी होनी चाहिए 4 टाइम्स ऑफ द कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो। पहला निष्कर्ष निकला ये। दूसरा बात ये याद रखना, फॉर 2 वैल्यूज ऑफ u। अच्छा इससे और एक बात क्या पता चला तुमको, यहाँ पे मेरा क्या आया था, ये चीज आया था यू स्क्वायर माइनस यू डी माइनस डी एफ आया था। क्या यहाँ पे u की 2 वैल्यू आएगी, u1 और u2, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे 2 वैल्यू आएगी, मतलब u की 2 वैल्यू पे 2 वैल्यू आ सकती है, मतलब कि लेंस को कहीं पर भी रखो, लेंस को कहीं पर, मतलब कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा, स्क्रीन मेरा फिक्स है, वाल मेरा स्क्रीन है वो मेरा फिक्स है, बीच में मेरा लेंस है, अभी मेरा u कुछ और है तो मेरा इमेज बन गया, रियल इमेज मेरा कुछ बन गया। अब मैं यहाँ आगे चला गया, यहाँ पे पीछे चला गया, तो मेरा u क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया। मेरा जब u मेरा जो चेंज हुआ, लेकिन वो इमेज उस जो मेरा स्क्रीन जो है, जो वाल मेरा जो स्क्रीन है वहाँ पे बनेगा। कितने केसेस में, 2u के लिए मेरा बनेगा। समझ में आया या एक बार और समझा दूँ, एक बार और बोल दूँ। देखो यहाँ पे u का वैल्यू 2 आ रहा है, u का वैल्यू 2 मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्क्रीन मेरा जो है मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो मेरा फिक्स है, ठीक है, इमेज मुझे वहां पे चाहिए। फोकल लेंथ 2u के लिए मेरा जो इमेज बनेगा उस स्क्रीन पे बनेगा। एक u मेरा यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे इमेज बन गया, या तो मैं आगे चला गया या मैं पीछे चला गया तो मेरा u चेंज हो जाएगा, u का वैल्यू मेरा कुछ और हो जाएगा। जब मेरा u का वैल्यू चेंज होगा तब भी वो इमेज वहाँ पे ही देगा, स्क्रीन पे देगा। कितने केस के लिए देगा, 2u आएगा इसका, फॉर 2u। तो इधर से एक बात ये पता चलता है
for two values of u, for two values of u क्या object distance, there will be two image, पहला इमेज छोटा या फिर बड़ा या फिर दूसरा इमेज सेम साइज का या कुछ भी, फॉर टू इमेज द साइज, हाइट या एरिया ऑफ टू इमेज I1 and I2 and that of object O is equal to under root I1 I2। दो चीज याद रखना है, बता रहा, आई जो है वो हाइट भी हो सकती है, आई जो है वो हाइट भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है, साइज भी हो सकती है। और जिस टर्म में अगर यहाँ पे हाइट है, अगर मेरा जैसे कि ये मैं हूं, ठीक है, मेरा एक इमेज बना जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर बना, दूसरे का इमेज 15 सेंटीमीटर बना, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में, तो दोनों के रिस्पेक्ट को अगर हम अंडर रूट I1 इंटू I2 करेंगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो निकाल के दे देगा। अगर मेरा इमेज का एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक और इमेज जो बना मेरा वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 इंटू 8 अंडर रूट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट का एरिया बता देगा। एक बात याद रखना है, जो टर्म यहाँ पे लेना उसी टर्म का इधर आएगा। तो इसका दो निष्कर्ष ये है, पहला डिस्टेंस जो होना चाहिए ऑब्जेक्ट के बीच में और इमेज के बीच में वो कम से कम 4 टाइम्स होनी चाहिए, फोकल लेंथ जो हम लोग लेंस ले रहे हैं उसके 4 गुना होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है हो गया, हाइट हो गया या फिर साइज हो गया या फिर उसका एरिया हो गया, उसका निकालने का फॉर्मूला था ऑब्जेक्ट लेंथ या फिर ऑब्जेक्ट एरिया या ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू अंडर रूट I1 इंटू I2। और I1 एंड I2 के रिस्पेक्ट में क्या क्या दे सकते हो, तुम्हें जो मन करे, जो क्वेश्चन में दिया रहे उस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। हाँ नहीं, क्यों उधर क्या बैठना है, उधर क्यों बैठना है उधर, बैक। और इसको तो मत ही लिखना, ये तो बीच में इतना लिख दिया क्या, क्यों बैठना है उधर, इसके लिए नहीं सर, यहाँ पे पकड़ के लिखने में नहीं बनता है, वो बोल रहा है। देख तो रहा है, इसको रख ले, इसको आएगा, सब उपाय है मेरे पास, लेकिन तो इधर ही बैठेगा। आगे नहीं हो, पीछे है। यही है, उधर बैठे होगे ना तुम, उधर पीछे वाले को डिस्टर्ब होगा, दिखने में उन लोगों को दिक्कत होगा। कितना शांत हो गया क्लास, अल्लाह के दम्मा कितना खींच रहा है आराम से। क्यों हेड डाउन करना है, क्लास में हेड डाउन करने आते हो। आज नहीं, मुझे उस दिन ही पता चल गया था, इसलिए तो कल से इसको बैठा रहा हूँ आगे। एक बोलता है पीछे, एक बोलता है आगे। कर दूं, लिख लेना, लिख लेना। हो गया, यो मर गया, इधर 1/f था,
डी यू डी माइनस यू था, ठीक है। ये वाला उधर चल जाएगा, यू डी माइनस यू इक्वल टू एफ डी हो जाएगा। यू डी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी होगा। इधर से लिख लो, इधर से कहा, अच्छा इधर भी भर गया। ये देखो, इसको उधर करेंगे, यू स्क्वायर प्लस एफ टी, और ये वाला फिर ये वाला इधर आएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, यू टी। ये वाला ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पे है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट पे है। ये ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, एफ डी हो जाएगा। और बी का वैल्यू में कितना आएगा, यू आएगा। डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट देने के लिए क्या करता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर की जगह पे यू स्क्वायर पुट करो, माइनस 4, ये मेरा कितना है, 1 है, और सी मेरा कितना है, आई कर दो, और सी मेरा कितना है, एफ डी है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सीधा करना, सीधा यू स्क्वायर माइनस 4 एफ डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या करूँ सर, क्या कॉमन ले लूँ, बी मेरा यहाँ पे डी था ना, बी मेरा यू था, डी, हाँ डी होगा, डी हो, डी स्क्वायर हो, डी में कॉमन ले लूँ तो डी माइनस 4 एफ हो जाएगा कॉमन। ये दोनों का मतलब क्या होता है ब्रैकेट का, ये दोनों का मल्टीप्लाई बोल रहा है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। जब ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बोल रहा है तो मतलब ये वाला टर्म भी 0 से भरा होगा और ये वाला भी 0 से भरा होगा, तो ये वाला टर्म 0 के नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वाला भी टर्म 0 ही हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस डी माइनस 4 एफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4f हो जाएगा। बस यही बता रहा है, जो डिस्टेंस जो है इमेज के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में वो 4 गुना होना चाहिए फोकल लेंथ का। इसी बात को मैंने लिखा है इधर। हो गया, साइज, हाइट या एरिया। बढ़ू कहाँ पे, ये ओ है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का एरिया या फिर ऑब्जेक्ट का साइज, कुछ भी। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिख लो, अ लेंस इज प्लेस्ड between a source of light, between a source of light, it forms image of area A1 and A2 on the wall for it two different position, for it two different position, the area of source of light is यला बताना। एक लेंस जो है जिसको सोर्स और लाइट के बीच में प्लेस किया गया है
वो इमेज बना रहा है A1 एंड A2 ऑन द वॉल, वॉल मेरा फिक्स है, A1 एंड A2 दो साइड्स का एरिया का इमेज बना रहा है। मुझे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ दिस जो लाइट का जो सोर्स है उसका एरिया क्या होगा, अंडर रूट A1 इंटू A2, बस बात खत्म। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, अंडर रूट A1 इंटू A2, बस। अगर यहाँ पे दिया रहता H1 एंड H2 का बना रहा है तो HO क्या हो जाता, अंडर रूट H1 इंटू H2 हो जाता। अगर साइज दिया रहता S1 इंटू S2, साइज क्या हो जाता, एस अंडर रूट S1 इंटू S2 हो जाता। बस इतना ही था। ये वाला क्वेश्चन को लेकिन नोट डाउन कर लो क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट पे था ये।